मुश्किलें एक्चुअली इतनी नहीं होती, बट स्टडीज़ में ये होता है कंसंट्रेशन की कुछ प्रॉब्लम होती है और कई बार कुछ टॉपिक्स अच्छे से नहीं समझ आते हैं, तो उसके लिए हमारे टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं। वो हर टॉपिक को 2 या 3 बार समझाते हैं ताकि हमें क्लैरिफिकेशन हो जाए और डाउट्स ना रहे। नहीं, एक्चुअली हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि आप बस ध्यान से पढ़ो, चाहे 2 या 3 घंटे पढ़ो, बट ध्यान से पढ़ो। तो मॉर्निंग स्टडीज़ या ऐसे डे स्टडीज़ ज़्यादा नहीं की मैंने ज़्यादातर नाइट स्टडीज़ की हैं। दिन में थोड़ा सा ही पढ़ती थी, रात को ज़्यादा करती थी। ये एक्चुअली मैं ज़्यादातर जो है पेस्टल कलर्स या पेंसिल शेडिंग से करती हूँ, क्योंकि बेटर मैं उसी में हूँ। तो ये मैंने कुछ बनाई है, ये पेंसिल शेडिंग ही है मोस्टली, और ये पेन स्केचेस हैं जो पेन से करती हूँ। आप देख रहे हैं स्पिरिट न्यूज़ और मैं हूं वंदना हंस। 10वीं कक्षा की बात की जाए तो कुछ ही दिन पहले रिजल्ट्स आए और इसमें कई बच्चे पास हुए हैं और कईयों ने अपना जम्मू कश्मीर में नाम जो है हासिल किया है टॉपर्स में। तो इस वक्त हमारे साथ एक टॉपर मौजूद है जिनका नाम है आयुषी चौधरी। चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि कितना मुश्किल सफ़र रहा है इनका टॉप करने में। सबसे पहले आयुषी, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे, जिस तरह से सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप टॉपर हैं जम्मू कश्मीर में, तो किस तरह से आपको जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ा? स्टडीज़ में ऐसे मुश्किलें एक्चुअली इतनी नहीं होती, बट स्टडीज़ में ये होता है कंसंट्रेशन की कुछ प्रॉब्लम होती है और कई बार कुछ टॉपिक्स अच्छे से नहीं समझ आते हैं, तो उसके लिए हमारे टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं। वो हर टॉपिक को 2 या 3 बार समझाते हैं ताकि हमें क्लैरिफिकेशन हो जाए और डाउट्स ना रहे। किस तरह से आपने ज़्यादातर देखा जाता है कि पेरेंट्स की तरफ से बड़ा ध्यान रहता है कि आप पढ़े, तो ज़्यादातर कई लोग कहते हैं कि जो 24 घंटे बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं के मार्क्स ज़्यादा आते हैं, तो क्या आपने भी इसी तरह से कुछ किया कि आप सारा दिन पढ़ते रहे, रात को भी पढ़ते रहे? नहीं, एक्चुअली हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि आप बस ध्यान से पढ़ो, चाहे 2 या 3 घंटे पढ़ो, बट ध्यान से पढ़ो। तो मॉर्निंग स्टडीज़ या ऐसे डे स्टडीज़ ज़्यादा नहीं की मैंने ज़्यादातर नाइट स्टडीज़ की हैं। दिन में थोड़ा सा ही पढ़ती थी, रात को ज़्यादा करती थी, तो उसी में थोड़ा कंसंट्रेशन था। किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था आपको? क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की अपनी ही बात रहती है। अगर मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स के बिल्कुल डिफरेंट जो है मेथड्स रहते हैं। एसएसटी की बात की जाए तो उसमें हिस्ट्री को जानना होता है। तो मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपने अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो किस तरह से आपने मैनेजमेंट किया और किस तरह से जो है पढ़ाई की? ज़्यादातर मैंने जो ध्यान दिया साइंस एंड मैथ्स पे दिया, क्योंकि मैं मेडिकल ऑप्ट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो साइंस तो हमें रिवीजन से और उससे आती है, बट मैथ्स प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है, तो मैथ्स की प्रैक्टिस की है बहुत ज़्यादा, और साइंस के जो है चैप्टर्स रीड किए हैं, उनको क्लैरिफिकेशंस की है और समझा है ज़्यादातर। अभी आप जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो टॉपर हैं और कई लोगों की रिश्तेदारों की, घर वालों की जो है उम्मीदें बढ़ चुकी होंगी, तो आने वाले समय में आप खुद को कहाँ पर देखती हैं और किस क्षेत्र में जाना चाहेंगी? मैं एक्चुअली डॉक्टर बनना चाहती हूँ। स्टार्टिंग से ये मेरी एक विश थी, और उम्मीदें तो बढ़ जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। सब एक्सपेक्ट करते हैं कि हम और ज़्यादा परसेंटेज लाएं, इसको मेंटेन करें, तो मैं डॉक्टर स्ट्रीम में जाना चाहती हूँ और सबकी उम्मीद है। चलिए, आपने टॉप किया, बहुत अच्छी बात है। कई बच्चे पास भी हुए हैं, कई जो फेलियर हैं उन्होंने सुसाइड भी कमिट कर लिया, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जिस तरह से क्या हार मानकर ये ही करना सही था, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि जो एक बार आपके मार्क्स कमाए, इसका मतलब ये नहीं कि आपके हर बार ऐसे होगा। यू कैन ट्राई अगेन, एक और बार ट्राई कीजिए, और मार्क्स आपको डिसाइड नहीं करते कि आपका जो पोटेंशियल है वो कैसा है, तो मार्क्स के बेस पर आप ऐसा कुछ करें वो सही नहीं है। आप एक और बार ट्राई कीजिए, थोड़ी सी और हार्डर स्टडीज़ कीजिए, तो और बेटर हो सकता है। टीचर्स का कितना सपोर्ट रहा? टीचर्स का एक्चुअली बहुत सपोर्ट था। सभी टीचर्स ने बहुत एनकरेज किया है, सभी ने अच्छे से 2-2, 3-3 बार हर टॉपिक को समझाया, और सभी ने मोटिवेट किया था कि मार्क्स जो हैं वो जितने हो सके उतने अच्छे आए। चलिए, टीचर्स से भी बातचीत करते हैं कि किस तरह से उन्होंने स्टूडेंट्स को सिखाया, मोटिवेट किया। बातचीत करते हैं। Dear students, first of all, congratulations for your lovely result. We are feeling so happy for you. Our good wishes, our blessings are always with you. My only message to you all is always be dedicated towards your goal and never ever forget your ethical values. That's very important. Always choose the right path to attain your goal. Congratulations.
and may God bless you always. Thank you. मैं आपसे इतना ही कहूँगी, मेहनत इतनी करो किस्मत भी बोल पड़े, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल पड़े। ले ले बेटा, ये तो तेरा हक है। सो माई सिंसियर एंड गुड विशेस आर ऑलवेज विद यू फॉर योर फ्यूचर। सो कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, कीप एक्सेलिंग, स्टे सेफ एंड हेल्दी। गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ाई की बात की जाए तो पढ़ाई में आप अव्वल हैं ही, इसके अलावा आप और किन किन बातों में रुचि रखते हैं? एक्चुअली मेरी हॉबीज़ जो है वो पेंटिंग है, डांसिंग है, और एक्चुअली पेंटिंग पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम देती हूँ। स्टडीज़ के साथ पेंटिंग है जो मैं जिस पे बहुत ज़्यादा टाइम देती हूँ। तो हमारे दर्शक जो है उस पेंटिंग को देखना चाहेंगे जो आपने पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग भी की है, क्योंकि कई लोगों का कहना यही होता है कि पढ़ाई ही सब कुछ होता है, दूसरे कामों में जो है ध्यान नहीं रहता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कह लीजिए। तो आपने इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया है, तो हमारे दर्शक जो है आपकी पेंटिंग को देखना चाहेंगे। आप हर एक पेंटिंग का जो आपने यहाँ पर बनाई है उसके बारे में बता दीजिए। ये एक्चुअली मैं ज़्यादातर जो है पेस्टल कलर्स या पेंसिल शेडिंग से करती हूँ, क्योंकि बेटर मैं उसी में हूँ। तो ये मैंने कुछ बनाई है, ये पेंसिल शेडिंग ही है मोस्टली, और ये पेन स्केचेस हैं जो पेन से करती हूँ। एंड ये शेडिंग वर्क है मोस्टली मेरा, जो मैं करती हूँ ज़्यादातर शेडिंग वर्क से है। जी, बहुत अच्छा। तो आखिर में आप हमारे दर्शकों को, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अभी 10th क्लास में आएंगे, 12th क्लास में आएंगे, उनके बोर्ड के एग्ज़ाम रहेंगे, तो किस तरह से उनको पढ़ाई करनी चाहिए, क्या कुछ मैसेज होगा? पढ़ाई एक्चुअली आपको बस मैथ्स का ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और बाकी सब्जेक्ट्स जो है वो तो समझ के ही करने होते हैं। तो मैथ्स की थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस, और तब आप पढ़ाई कीजिए जब आपको लगता है कि कंसंट्रेशन। कुछ लोग रात को पढ़ते हैं, उनको रात को कर पाते हैं। कुछ जो मॉर्निंग स्टडीज़ करते हैं उनका सुबह कंसंट्रेशन अच्छी होती है। तो आप अपने हिसाब से स्टडीज़ कीजिए, और जो भी करते हो अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ एक टॉपर मौजूद थी, आयुषी चौधरी। काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है इन्होंने लिए हैं, 96.3% मार्क्स जो है इन्होंने हासिल किया है, और ना सिर्फ अपने पेरेंट्स का बल्कि जम्मू का भी नाम रोशन किया है। आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्पिरिट न्यूज़ के साथ। वंदना हंस, स्पिरिट न्यूज़ जम्मू। नमस्कार।